हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपके भौतिक भूगोल की जो प्रथम इकाई है उसका ही रहेगा और इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। कि वास्तव में चूँकि ये भू आकृति विज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक माना जाता है और इसके अंतर्गत हमें इस धरातल के नीचे हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर किस प्रकार की भौतिक संरचना और रासायनिक संगठन पाया जाता है उसके बारे में विस्तार से हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय अर्थात परतों के रूप में है। जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं, इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपटी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं भूप्रपटी को, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपटी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य क्रोड तरल तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। कुल मिला के इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में यहाँ बांटा गया है। सबसे बाहर वाला भाग भूप्रपटी कहलाता है, मध्य वाला भाग मेंटल और जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड के भी 2 भाग कर दिए, बाह्य क्रोड जो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोतों को 2 हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। कि वास्तव में इस पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें देने वाले कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं, उन माध्यमों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष जो स्रोत है उसमें ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन, समुद्र तलीय छेदन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक ही जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। तो आगे हम देखेंगे कि वास्तव में इसमें कौन कौन से सोर्स ज़्यादा प्रभावी रूप से इसमें काम में आते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण उसकी आंतरिक संरचना का सटीक अध्ययन संभव नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष जो धरातलीय या खनन से प्राप्त चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार है और अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वर्तमान में भूकंपीय तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना के विवरण को अधिक मान्यता प्राप्त है। यानी कि जितने भी जो आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले सोर्स है, उसमें सबसे प्रभावी, सटीक और वैज्ञानिक भूकंपीय तरंग माना जाता है। और उस भूकंपीय तरंगों की गति, उनकी दिशा के आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भली भांति जान पाते हैं। भूकंपीय तरंगें ठोस, द्रव और गैस में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति दर्शाती है। अर्थात जो भूकंपीय तरंगें होती है तो विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों की गति धरातल के अंदर के ठोस, द्रव और गैसीय भाग में अलग अलग प्रकार से गति करती है और उनसे वो प्रभावित होती है। प्रारंभिक तरंगें जहाँ ठोस, द्रव और गैस तीनों में विचरित करती है, वहीं द्वितीयक तरंगें केवल ठोस से ही संचरित हो सकती है। इसके अलावा घनत्व में अंतर के कारण भी इनकी गति में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे बाहर वाले भाग को क्रस्ट कहा है। एक तरफ घनत्व बताया हुआ है और एक तरफ गहराई बताई हुई है किलोमीटर में। क्रस्ट के नीचे मेंटल के भी 2 भाग है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। उसके बाद बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड, यानी कुल 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। और मेंटल और क्रोड के वापस 2 उप विभाग यहाँ किए गए हैं, आंतरिक और बाह्य। तो देखिए, लगभग आप देखेंगे 200 किलोमीटर वाला भाग महासागर की तली को साथ मिलेंगे तो लगभग 200 किलोमीटर की गहराई वाला भाग क्रस्ट कहलाएगा। और 200 से लगा के 2900 किलोमीटर वाला भाग है उसको मेंटल कहते हैं। और
मेंटल में भी जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल है वो 700 किलोमीटर की गहराई पर विभाजित किया गया है। आगे मैं बताऊंगा इसमें ये जो अलग अलग असंबद्धता आएगी, डिस्कनेक्टिविटी, उसके बारे में क्या है ये। फिर 2900 किलोमीटर से लगा के 5150 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य करोड़ होगा, और 5150 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर की गहराई तक आंतरिक करोड़ की गहराई मानी गई है। अब देखिए वापस एक बार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधन। तो मुख्यतः 3 प्रकार के साधन हैं। अप्राकृतिक साधन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में वास्तव में पृथ्वी के अंदर जो धरातल के अंदर का घनत्व है, दबाव है और तापमान, इन 3 महत्वपूर्ण घटकों के आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। इसके अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो परिकल्पनाएं थी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के आधार पर वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसी मानी गई कि 1 या 2 तारों के संयोग से सूरज का एक मूल भाग अलग हो गया और अलग अलग उपग्रह और ग्रहों में बट गया। तो उस आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की और उसके रासायनिक संगठन की कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में अंदर पृथ्वी ऐसी हो सकती है, लेकिन इसके वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं हो सके। प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप। वास्तव में प्राकृतिक साधन ही आंतरिक संरचना की जानकारी के सही साधन माने गए हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार चूँकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, तो वहाँ से निकला जितना भी लावा और मैग्मा है उसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर उसके अंदर की चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ज्वालामुखी उद्गार के निकलने का जो केंद्र होता है इसकी गहराई की एक निश्चित सीमा है, उस सीमा से परे और अधिक गहराई की चट्टानों का रासायनिक संगठन हम नहीं जान पाते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार एक निश्चित गहराई तक की जानकारी हमें प्रदान कर सकता है, लेकिन जो भूकंप है, जो वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सर्वमान्य वैज्ञानिक और सटीक साधन माना गया है, क्योंकि भूकंप की विभिन्न तरंगें वो पृथ्वी के संपूर्ण अंदर वाले भूभाग में काफ़ी गहराई तक विचरण करती है, गमन करती है, और उन तरंगों की अलग अलग प्रकृति होती है। उसी प्रकृति के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो भूकंपीय तरंगें हैं उनके गमन करने की गति और दिशा पृथ्वी के अंदर के ठोस, द्रव और गैसीय भागों से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से भूकंप सटीक जानकारी हमें प्रदान करेगा।